एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरीली टीचिंग। आज हम लोग जानेंगे आर्टिकल ए और एन के यूज। हम जानेंगे कि कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं ताकि हम लोग सही सही वर्ड के आगे ए और एन को लगाना समझ सकें। और साथ में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही आसान तरीका, उसको आप यूज करोगे ना, अभी भी आप ए और एन के यूज में ना तो गलती करेंगे आप और ना ही आप कभी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए और एन के रूल्स। ठीक है, तो पहला रूल है कि ए और एन जो है ये हमेशा सिंगल नाउन के साथ आते हैं, एक नाउन के साथ, एक संज्ञा के साथ, जैसे एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल अ कैट, एन ऑरेंज। जब एक चीज की बात होती है तब हम ए या फिर एन लगाते हैं। उसके बाद सेकेंड रूल है कि ये काउंटेबल नाउन्स के साथ लगाए जाते हैं, ए और एन। काउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसी संख्या, ऐसी चीजों के नाम जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे एप्पल, टेबल, पेंसिल। इनको हम गिन सकते हैं ना, कितने एप्पल हैं, कितने टेबल हैं, कितनी पेंसिल, तो इनके आगे ए और एन लगेगा। और अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते, जिसमें कि आती हैं शुगर, टी, राइस, जिनको आप गिन नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते गिव मी अ शुगर, या मुझे एक शुगर दे दो, एक चाय दे दो, एक चावल दे दो, ऐसे नहीं कह सकते ना। तो वहां पे ए और एन नहीं यूज होता। और दूसरा, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हमारी जो भाव होते हैं, उनके आगे भी ए और एन नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, खुशी, एंगर, गुस्सा या एडवाइस। जब आप किसी से कोई राय लेते हैं, यूजुअली लोग ये मिस्टेक करते हैं कि कई बार मैंने लोगों को सुना है, आई वेंट टू हिम फॉर एन एडवाइस, मैं उसके पास एक एडवाइस के लिए गई, एन लगाते हैं। एन नहीं लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके आगे आप ए या एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, और तीसरा रूल है इसका कि ए और एन जो है इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, मतलब अनिश्चित। क्योंकि जिन चीजों के लिए हम इनको यूज करते हैं वहां पे हमें उस चीज के बारे में कुछ खास नहीं पता होता है। ठीक है, ये एक आम चीज के लिए यूज होता है। एक जैसे मैं कहूं अ टीचर, तो कोई भी टीचर हो सकती है। अ गर्ल, कोई भी गर्ल। अ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर। इफ यू आर नॉट वेल, गो एंड सी ए डॉक्टर, मतलब आप बीमार हैं तो किसी भी डॉक्टर को जाके आप दिखा दीजिए। तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिक डॉक्टर की बात नहीं हो रही है। इस तरह जब हमें कुछ खास नहीं पता होता उस चीज के बारे में, वहां पे भी अ और एन लगते हैं। और अगर हम किसी खास चीज के बारे में, खास संज्ञा, स्पेशल पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की बात करते हैं ना, तो वहां पे हम लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जो होता है वो होता है हमारा द। ठीक है, द डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इंग्लिश के ए और एन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स लिखे हैं इंग्लिश के, वो तो सही है, मगर हमने स्वर और व्यंजन हिंदी के क्यों लिखे हैं? तो क्यों लिखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमें ये पता है कि वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, जिस भी वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है वो वॉवल होता है, ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई होता है, तो हम वहां पे एन लगाते हैं उस वर्ड के आगे। और बाकी के जितने ये लेटर्स हैं इनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो जिस भी वर्ड में शुरू में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, इनमें से कोई भी होगा, तो उनके आगे हम अ लगाते हैं। ये रूल तो हमको पता है। ठीक है, और जो स्वर और व्यंजन है हिंदी के, उनका मैं आपको बता दूं, जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं ध्वनि, उसी तरह स्वर जो है ध्वनि होती है हिंदी भाषा में, और व्यंजन बिल्कुल कॉन्सोनेंट्स की तरह होते हैं हिंदी भाषा में, क से ग तक। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये वाला ए, ई, आई, ओ, यू वाला रूल जब हम फॉलो करके ए और एन लगाते हैं वर्ड्स के आगे, तो कभी तो हमारे वर्ड्स सही हो जाते हैं और कभी कभी वो एग्जाम में गलत हो जाते हैं। कैसे, देखिए, अब यहां पे है कैट। ठीक है, सी इज अ कॉन्सोनेंट, तो अ कैट। यूनिवर्सिटी, यू एक वॉवल, इसके देखिए फर्स्ट लेटर एक वॉवल है, तो हम यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी लिख देंगे। हॉर्स, एच इज अ कॉन्सोनेंट, तो हो गया अ। ई इज अ वॉवल, तो हो गया एन। बी इज अ कॉन्सोनेंट अगेन, तो ए हो गया। एच इज अ कॉन्सोनेंट अगेन, तो आपका हो गया अ। ओ है आपका वॉवल, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एन। इग्लू जो है वो है हमारा आई, जो है हमारा वॉवल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन। इस तरीके से हम ये जो हमें दिए हुए वर्ड्स हैं उनमें हम ए और एन लिख देंगे। अब जब टीचर चेक करेगी तो आपका कुछ चीजें तो आपकी सही कर देगी और कुछ चीजों को वो आपकी
गलत कर देंगी। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई जब हमने वॉवल का रूल एकदम सही सही फॉलो किया है कि वॉवल जहां पे आ रहा है फर्स्ट लेटर वहां पे हमने एन यूज किया है और जहां पे कॉन्सोनेंट आ रहा है वहां पे हमने ए यूज किया है, तो फिर हमारे कुछ चीजें हमारी गलत क्यों हो गई। यही गलती हम लिखने में करते हैं, यही गलती हम बोलने में करते हैं और यही कंफ्यूजन कई बार हमें पूरी जिंदगी रहता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप जो भी शब्द आपके सामने आए जिसके आगे आपको अ या फिर एन लगाना है, सबसे पहले आप उस शब्द को हिंदी में लिख लीजिए। कैसे? कैट, कैट, ठीक है। तो आप देखिए इसकी जो पहली ध्वनि है क, ठीक है, क जो है पहला इसका जो अक्षर है क, वो स्वर है या व्यंजन है? इसका पहला अक्षर क जो है वो व्यंजन है, तो ये अ कैट हो जाएगा। मतलब व्यंजन होंगे तो आप अ लगा देंगे, स्वर होगा अगर तो आप वहां पे लगा देंगे एन, सेम जैसे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हॉर्स है, ठीक है, नहीं यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, पहले यूनिवर्सिटी इस तरीके से हम लिखते हैं ना हिंदी में। तो य, यहाँ पे य आ रहा है, य जो है वो हमारा व्यंजन है, तो हम यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अ, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी। हॉर्स है, यहाँ पे एच है, एच जो है इसका हिंदी में जब आप लिखेंगे तो ये इस तरीके से ह, यहाँ पे पहला अक्षर ह आ रहा है, ह व्यंजन है तो यहाँ पे अ हॉर्स सही है। आई में आई आप इस तरीके से लिखते हैं अ जो ध्वनि है वो हमारा स्वर है, तो अ जो है वो स्वर है इसलिए एन हमारा सही हो गया। अब बास्केट का पहला अक्षर ब है, ब एक व्यंजन है तो अ आपका सही है। ऑनेस्ट, अब देखिए इनको ना प्रोनाउंस सही करना है, अगर आप इसे हॉनेस्ट करके ह कर दोगे तब तो आप इसको व्यंजन करके अ मान लोगे और ये हो जाएगा गलत। ऑनेस्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट यानी ऑ, इसका पहला अक्षर है ऑ और ऑ है आपका एक स्वर, तो ये है अ नहीं होगा यहाँ पे होगा एन, ऑनेस्ट, एन लगाएंगे आप, ठीक है। ऑरेंज में ऑ है तो आप एन लगाएंगे, बिल्कुल सही लगाया हुआ है। इग्लू में ई है पहला अक्षर, वो भी स्वर है तो यहाँ पे एन लगाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है शब्द उसको हिंदी में लिख लीजिए। अच्छा, पहले बच्चे हिंदी में उसको लिख सकते हैं अलग से कहीं रफ में, उसके बाद धीरे धीरे अगर आप उनको प्रैक्टिस कराते जाएंगे ना तो वो मन में ही सोच लेंगे कि कौन सा अक्षर में वो स्वर है या व्यंजन है पहला अक्षर, और वो फटाफट उसको बिना लिखे बिना रफ में लिखे भी सही कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको उनको प्रैक्टिस करानी होगी, क्योंकि देखिए वॉवल और कॉन्सोनेंट इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं, साथ के साथ हिंदी में स्वर और व्यंजन भी वो साथ के साथ पढ़ते हैं, तो वो ये चीज आराम से कर सकते हैं अगर आप। ये हैं वर्ड्स जिनके साथ हम लोग अ और एन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पहला वर्ड है यूनियन, इसमें जो पहला अक्षर है वो है य, ठीक है। तो य जो है वो हमारा व्यंजन है, तो यहाँ पे आ जाएगा अ यूनियन। आप ए ई आई ओ यू देख के यहाँ पे एन नहीं करोगे, वो गलत हो जाएगा। यू य जो है वो व्यंजन है तो अ आ जाएगा। आर्मी, पहला जो अक्षर है अ, आ जो है वो भी आपका स्वर है तो यहाँ पे एन आ जाएगा। पेंसिल में प, देखिए प है, प व्यंजन है तो यहाँ पे अ पेंसिल, ठीक है। अब ये देखिए 1 रुपी, ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे ना हिंदी में, व आपका एक व्यंजन है तो यहाँ पे आएगा अ 1 रुपी कॉइन, ठीक है। यहाँ पे आप ओक देखकर यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे, आप व लिखे 1 लिखेंगे इसको हिंदी में, व देखिए आप व जो है वो व्यंजन है तो यहाँ पे अ आ जाएगा, अ 1 रुपी नोट। यूरो एक करेंसी है यूरोप में, इसमें भी आप देखिए य आ रहा है, पहला जो अक्षर है य, तो य जो है वो आपका व्यंजन है तो यहाँ पे आ जाएगा अ, ठीक है। अब MA जो है एक डिग्री, उसमें ए आता है, MA। MBBS भी एक डिग्री है जिसको करके लोग डॉक्टर बनते हैं, उसमें भी आप देखिए पहला जो अक्षर है M, ठीक है, दोनों में MBBS MA, तो ए आ रहा है, ए हमारा स्वर है तो हम यहाँ पर एन MA या फिर एन MBBS ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब BA में ब आ रहा है, ब एक व्यंजन है तो हम यहाँ पर अ लिख देंगे। एग्जाम्पल में ई आ रहा है जो कि एक स्वर है तो हम यहाँ पर एन एग्जाम्पल। फ्रिज में फ, पहला अक्षर फ्रिज, फ,
तो ये हमारा व्यंजन है तो अ। कारपेट में क व्यंजन है तो इसलिए अ। आर में आर, ठीक है, आ रहा है हमारा स्वर है तो एन आर। एमएलए में वही एम, ए आ रहा है, पहला अक्षर ए है, ए हमारा स्वर है तो यहां पे एन एमएलए। टेबल में ट जो है ये एक व्यंजन है, टेबल ट तो व्यंजन है इसलिए अ टेबल। आई फोन में आई, ठीक है, आ रहा है, आ हमारा स्वर है तो एन आईफोन, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको हिंदी में लिख के, वर्ड को हिंदी में लिख के उसकी आप देख सकते हैं कि उसका पहला जो अक्षर है वह स्वर है या व्यंजन है। स्वर है तो आप एन लगाएंगे, अगर व्यंजन है तो आप अ लगाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे को कभी भी गलती नहीं होगी अ या एन लिखने में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हम मिलते हैं जल्द ही विद अ न्यू वीडियो। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।